आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा, आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, आज हमने चांदपुर के चांद को बुलाया है। अगर बात करें तो अरशद अंसारी साहब आज हमारे साथ होंगे। चांदपुर चेयरपर्सन पुत्र हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, चांदपुर के चांद हैं अरशद अंसारी साहब। बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके अखलाक की अगर बात करें तो चांदपुर के लोग उनसे बड़े मुतासिर हैं, बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं। बात करें 2017 के चुनाव की, जब नगर पालिका का चुनाव चांदपुर के अंदर होता है तो एक बड़ी जीत के साथ वो उभरते हैं, एक अपनी पहचान बनाते हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं। लेकिन आज तीखे सवालों के साथ उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं चांदपुर चेयरपर्सन पुत्र अरशद अंसारी साहब। उनका इस्तकबाल है शख्सियत के अंदर। सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त के शेयर कीजिए। अरशद भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हमारे कार्यक्रम शख्सियत में। कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बैठिए। तो ये है अरशद अंसारी साहब, जो कि चांदपुर के चांद है और हमारे ज़िले का जो चांदपुर है एक बहुत ही अच्छा एरिया कहलाता है। उसी एरिया से मुताल्लिक उसी के चेयरपर्सन पुत्र हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इनकी हमने जब चांदपुर में जानकारी हासिल की तो 60% और 70% रेशियो इनका तारीफों का आया कि अरशद भाई बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। हमने सोचा क्यों ना इन्हें अपने स्टूडियो में बुला जाए। सबसे पहले इस्तकबाल अरशद भाई आपका हमारे शख्सियत कारीगरम में। बिजनौर स्पीड न्यूज़ पे हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, चांदपुर के भी लोग जुड़े हैं। क्या कहेंगे हमारे छोटे से पहल के लिए, शख्सियत के लिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे जनता के सामने रूबरू होने का मौका दिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छी पहल है आपकी। आप जो जनता के नेता हैं उन सबको, जो ज़िले के नेता हैं, आप उन सबको जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो माशाल्लाह आप बहुत बहुत मुबारकबाद के आप हकदार हैं। अरशद भाई, कुछ तीखे सवाल भी होंगे, जनता के बड़े कड़वे कड़वे सवाल आए हैं आपके लिए। अभी इसलिए हमने आपसे नहीं पूछा कि जब लाइव चलेगा तो एक हमारी सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने कोशिश ये की है शख्सियत प्रोग्राम के अंदर कि जो भी ज़िले की शख्सियत होगी, आसपास के क्षेत्र की शख्सियत होगी, वो हम अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। अरशद भाई के लिए तो ये कहेंगे कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और ना जाने कितने दिल सुलग उठेंगे हसद की आग से, मेरा चिराग जो हवा के रूबरू जल गया। आज हमारे मेहमान हैं अरशद अंसारी साहब। सबसे पहले हम आपको उनके थोड़ी सी एक भूमिका बनाते हैं। चांदपुर में 2017 का चुनाव होता है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं अरशद अंसारी साहब की वालिदा मोहतरम। उन्हें 13,525 वोट प्राप्त हुए, वो विजय हुई। दूसरे नंबर पर चांदपुर के ही शेरबाज पठान साहब की पत्नी जीनत जी को लगभग 9,432 मत प्राप्त हुए, वो द्वितीय स्थान पे रही। चांदपुर की जनता ने अरशद अंसारी साहब के चेहरे पर और अरशद अंसारी साहब के अखलाक पर वोट दिया और उन्हें विजय बनाया। सबसे पहले तो ये है कि क्या 2022 के चुनाव में अरशद अंसारी साहब के परिवार से दोबारा चुनाव मैदान में भाग लेंगे? बिल्कुल, ऐसा ज़रूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जनता की खिदमत की है, लोगों की सेवा की है। चांदपुर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिफरेंस लाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। तो उस सेवा को, उस डिफरेंस को हम लोग जारी रखना चाहते हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह ज़रूर इस बार भी ये चेयरमैनी का चुनाव जो है ज़रूर लड़ा जाएगा। अब आपसे सवाल बनते हैं, क्योंकि आपने कहा है मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपसे शायद सवाल वो पिछले होते, लेकिन अब वो चांदपुर की जनता के कड़वे सवाल जो जनता आपसे पूछना चाहती है हमारे माध्यम से, लोगों का कहना है। चांदपुर का पहला सवाल आपके लिए, लोगों का कहना है अरशद भाई, कई मोहल्लों में नाले कूड़े से हटे पड़े रहते हैं, बहुत बदबू आती है और गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को डेंगू का खतरा बना रहता है। नगर पालिका की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब ये चेयरमैनी हमें 5 साल पहले मिली थी तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं शहर का ऐसा ही बदहाल था। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जाके देखेंगे चांदपुर में तो आपको ऐसा हाल कहीं नहीं मिलेगा। अभी पहले बारिश का पानी, नालों का पानी सड़क पे आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब चांदपुर में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और बाहरी क्षेत्रों में थोड़ा जहाँ नाले बाहर निकलते हैं तो वहाँ तो आपको मालूम है कि धांधा होता है, तालाब होती है, तो वहाँ तो मच्छर उत्पन्न होते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फॉगिंग डेली होती है और उसके साथ साथ में जो है मच्छर जो एंटी लार्वा स्प्रे है वो भी तकरीबन डेली होता है। लेकिन वो हर वार्ड में डेली नहीं हो सकता, बिकॉज वो ह्यूमन्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी वो नुकसानदायक है।
तो इस वजह से वो रूटीन वाइज होता है, तकरीबन 15 दिन में एक वार्ड का नंबर आता है। तो ये इंतजाम हम लोगों ने इसके लिए किया है। देखिए, इस वक्त डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है जी। अगर सफाई के इंतजाम पालिका की तरफ से नहीं होंगे तो जनता का सीधा सा सवाल आपसे बनता है। आप चेयरमैन, जनता ने आपको चुनाव पे विश्वास जताया तो वो किससे कहेंगे? अब आपने कहा है कि मैं आगे भी चुनाव मैदान में हूँ, जी। तो आप किस एक उम्मीद से जनता से सवाल करेंगे कि आप हमें वोट दीजिए? आपके क्या कार्य हैं ऐसे चांदपुर के अंदर? जी, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतलब जनता ने हमें 5 साल दिए, लेकिन ईश्वर ने हमें जितने भी चेयरमैन बने हैं पिछले सत्र में, सबको 3 साल मिले हैं। 2 साल जो है वो कोविड को चले गए हैं, और 2 सालों में कोविड की वजह से ना तो कोई फंड्स आए, ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना काम हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप चांदपुर की जनता से जाके पूछें कि पिछले 5 सालों में जितना विकास हम लोगों ने कराया है उतना जो है और पूर्व चेयरमैन साहब जो हैं वो 10 सालों में भी नहीं करा पाए हैं। 75% चांदपुर की सड़कें, नाले वगैरह सब बन चुके हैं मेन शहर के। और अब जो कोई भी चेयरमैन बने अगले टर्म में, उसके पास शहर के अंदर सड़कें और नाले बनाने के लिए कोई कार्य बचा नहीं है। उसको अगर कुछ करना भी होगा तो बाहर बनाना होगा। उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब जब चांदपुर में एंट्री होती थी तो कूड़े से, गार्बेज से सबका स्वागत होता था। चाहे वो धनौरा रोड हो, बास्टा रोड हो, नूरपुर रोड हो, चाहे वो हल्दौर रोड हो, नाइटौर रोड हो, सब तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था। चेयरमैन बनने के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबसे पहले एक तकरीबन 24.5 बीघा हमने जगह खरीदी, और उस कचरे को उठाकर उस डंपिंग ग्राउंड में हमने फेंक दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नगर पालिका तो 70-80 सालों से है, लेकिन कोई भी इस कचरे का समाधान नहीं कर पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनने के साथ ही जो शहर का कचरा वो साफ किया। उसके साथ साथ में पार्क, चांदपुर माशाल्लाह बहुत बड़ी और बहुत पुरानी नगर पालिका है, लेकिन किसी ने कोई बच्चों के लिए कोई पार्क के बारे में नहीं सोचा। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक पार्क बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक 100 बेड का ये अपना मुसाफिर खाना अल्हम्दुलिल्लाह एक चांदपुर में बना है। उसके साथ साथ में जब हम चेयरमैन बने थे तो शहर में 1600 स्ट्रीट लाइट्स थी। इस टाइम तकरीबन 6500 स्ट्रीट लाइट जल रही है, और आप चांदपुर के किसी भी कोने में चले जाएं, चांदपुर जगमगा रहा है। और बिना अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की या स्कूटर की हेडलाइट ऑन किए हुए आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। बहुत सारी एक समस्या बहुत बड़ी थी चांदपुर में कि जगह जगह ये तारों का गुच्छा वो नजर आता था, और उससे बच्चों को भी नुकसान होता था, कहीं करंट लगने का डर होता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो और पूर्व चेयरमैन साहब रहे हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने पहले ही टर्म में अल्हम्दुलिल्लाह 6 जगह हम लोगों ने शहर में उन तारों के गुच्छों को खत्म किया है, और बाकी जो है पूरे शहर का एस्टिमेट भी बन चुका है। इंशाल्लाह इस बार अल्लाह ताला ने नवाजा तो पूरे शहर में जितने जहाँ भी वायर की समस्या ये सब खत्म हो जाएगी। और लोग तो सिर्फ इसमें सड़कों पे जो है ऊपर लाइट लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चांदपुर की सड़कों तक पर भी हम लोगों ने लाइट्स लगा दी हैं। अभी एक और नया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है, जो कि पूरे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में नहीं है। आप ये जगह जगह पानी के ठंडे पानी की मशीनें लगी हुई हैं, फ्रिज लगे हुए हैं जो आपको पानी देते हैं, ठंडा पानी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम चांदपुर में एक ऐसी मशीन लेके आए हैं जो 12 महीने काम आएगी। आपको ठंडा पानी भी देगी और साथ साथ में गर्म पानी भी देगी। गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा मुफीद है, क्योंकि ठंडा पानी सिर्फ पीने के काम आता है। गर्म पानी गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि उससे अपना मुंह हाथ भी धो सकते हैं, वजू भी बना सकते हैं, और उसको बहुत सारे अपने अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ उन सब मशीनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 30 जगह पर इस मशीनें लगनी है तो 90 सीसीटीवी कैमरे, 90 सीसीटीवी कैमरे ये पूरे शहर में लग जाएंगे, और पूरा शहर जो है वो सीसीटीवी की जद में आ जाएगा। भाई, चांदपुर के लोगों का कहना है, ये तो आपने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं और सभी को गिनवानी भी चाहिए, लेकिन हमने जो आपको यहाँ बुलाया है वो जनता के सवाल करने के लिए बुलाया है जी। जनता का कहना ये है, आपके चांदपुर के जो निवासी हैं उनकी जो शिकायत है, उनकी शिकायत ये है कि चांदपुर क्षेत्र के लोग अरशद अंसारी साहब को फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन नंबर नहीं लगता, क्योंकि अंसारी साहब इंडिया में हो तो लगेगा, अक्सर अंसारी साहब बाहर रहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा काम कारोबार और मेरे बीवी बच्चे हैं सब मस्कत ओमान में हैं, और मैं कभी कभार मुझे जाना भी पड़ता है, मस्कत ओमान जाना भी पड़ता है। और कुछ इन पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ जैसे कोविड आ गया, तो मैं मस्कत में था जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ,
तो फ्लाइट्स बंद हो गई। अब फ्लाइट्स बंद हो गई तो मैं वहीं फंस गया। तो जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही गवर्नमेंट ने बंद करी तो कोई आ ही नहीं सकता था यहाँ पर। तो उस दौरान फ़ोन बंद हुआ है मेरा, लेकिन मैं हर किसी की बात का जवाब देता हूँ। अगर कोई मुझे कॉल करता है तो मैं उसको चाहे बाद में रिप्लाई करूँ, मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। चलिए, इस सवाल का जवाब तो ये हुआ कि कोविड का आपने बताया कि कोविड की वजह से परेशानी रही। सवाल ये बनता है कि सभी नगर पालिका में दिन में 2 बार सफाई होती है, जबकि चांदपुर के लोगों का कहना है कि सिर्फ दिन में 1 बार सफाई होती है पालिका की ओर से। देखिए, आप मुझे लगता है ज़रूर मेरे किसी न किसी या तो मुखालिफ से मिले हैं या पूर्व चेयरमैन साहब के लोगों से मिले हैं आप, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोगों का कहना है। हाँ, लोग वो भी तो भाई जो पूर्व चेयरमैन साहब के लोग हैं वो भी तो लोग ही हैं, वो भी चांदपुर की जनता ही है। सत्यता जो है, सत्यता यही है कि देखिए, जो स्टाफ है उसको दोनों टाइम काम करना ही पड़ता है। उसकी ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपके हिसाब से दोनों वक्त काम होता है। और थोड़ा सफाई के मामले में मैं ऐड कर दूं कि अभी और सफाई को बेहतर बनाने के लिए हम लोग एक स्वीपिंग मशीन लेके आ रहे हैं। तो अभी तक तो लोग सड़कों पे झाड़ू मारते हैं, हाथ से मारते हैं। अभी एक स्वीपिंग मशीन हमारी आने वाली है। तो चांदपुर की जो सड़कें हैं, जिस तरह से दिल्ली और बंबई में झाड़ू लगती है स्वीपिंग मशीन के द्वारा, उस तरीके से चांदपुर में स्वीपिंग मशीन से झाड़ू लगेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नाला निकालने के लिए भी हमने एक मशीन मंगाई है और उसके साथ साथ में ट्रॉली भी मंगाई। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि नाला निकालते हैं, रोड पे डाल देते हैं, फिर वो हफ्तों भर पड़ा रहता है। तो अब ऐसा नहीं होगा चांदपुर में। अब ऐसा होगा कि नाला निकलेगा, वो सीधा ट्रॉली में चला जाएगा। तो काम भी तेज होगा, लेबर भी कम लगेगी, और जो गंदगी और जो मच्छरों की आप बात कर रहे थे वो भी बहुत कम हो जाएगी। देखिए, अरशद अंसारी साहब ने कहा, हमारे पास सवाल बनता है चांदपुर से, हमने सवाल लोगों से पूछे हैं। अब ये तो हम नहीं जानते कि कौन किसका मुखालिफ है, लेकिन आम जनता, जो ठेले वाला है, जो एक परचून वाला है, जो एक आम नागरिक है, जो मजदूर है, हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया। हमें ये नहीं पता वो किसकी पार्टी के साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी जो हमें बताई, और शख्सियत में हमें इस शख्सियत को बुलाने का मकसद अरशद भाई को सिर्फ यही है कि हमारी नज़र में अरशद भाई शख्सियत हैं। अगर हमारे इस प्रोग्राम से उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है तो हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। अरशद भाई, देखिए, आपने जवाब दिया कि पालिका के कर्मचारी हमेशा सभी जगह 2 बार उनकी ड्यूटी होती है, 2 बार वो वर्क करते हैं, लेकिन किसी ने ये सवाल किया है कि दिन में सिर्फ 1 बार होता है। इसका आपने जवाब दिया। दूसरी सबसे अहम बात यह है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनके ज़रा सवालों को थोड़ा संजीदगी से लें। ये ना सोचे कि मुखालिफों ने पूछा है, ये सोचे कि एक ठेले वाला, रेड़ी वाला, जो चांदपुर का बंदा है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। हो सकता है उसने हमसे बताया हो, हमने उसके मन की बात, दिल की बात जाननी चाहिए हो, वो माध्यम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका कहना यह है कि अगर हम जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चेयरमैन साहिबा के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है तो चेयरमैन साहिबा मौजूद नहीं रहती, जिससे हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र बनाने में, स्कूल के और बहुत सारी चीजों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, चांदपुर में हर महीने टाइम से सैलरी दी गई है, सारी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, और कभी भी अब जब हर महीने सैलरी दी गई है तो इसका मतलब वालदा हर महीने मौजूद रही हैं। तो ये सवाल तो रोज जो अगर कोई जा रहा है किसी वक्त, उसे मोहर लगवानी है, दस्तखत करवाने हैं प्रमाण पत्र पे, फिर दरवाजे पे वो ना मिले तो थोड़ा तकलीफ होती है। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हर महीने सैलरी दी गई है, हर महीने सारे काम जो महीने के होने वाले हैं वो हुए हैं। नहीं, तो सैलरी दी गई है, सैलरी से इसका क्या ताल्लुक? किसको सैलरी? इसका कहने का मकसद ये है कि देखिए, चेयरमैन साहिबा यहाँ रही हैं जी, अगर यहाँ नहीं होती तो सैलरी नहीं दी जा सकती थी हर महीने। तो भाई चांस ऐसा हुआ कि भाई ऐसा है, उनके सारे पोता पोती ये सब विदेश में रहते हैं, तो वो गई हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरे 5 साल यहाँ रही हैं, लेकिन अगर कोई महीने में 2-4 दिन के लिए चला जाए तो उसको जाना नहीं कहेंगे। एक रिक्शा वाला अगर अपने बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाने आता है और वह चेयरमैन साहिबा ना मिले तो जाहिर सी बात है, तकलीफ होना स्वाभाविक है। चलिए, लेकिन आप इसमें जरा सा गुंजाइश, हमारी आपसे निवेदन है, इसको सही करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे भी हो सकता है जनता फिर आपको चुने, क्योंकि आपके वहाँ पे अच्छे काम भी हैं। एक बहुत कीमती सवाल किसी ने पूछा है, चांदपुर में एक रोड है, काजीजादगंज से बस स्टैंड की ओर जा रही सड़क, जो कि नूरपुर रोड पर निकल रही है, वहां रोज पानी भरा रहता है, जिससे बदबू आती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान करने का कष्ट करें। ये तो रिक्वेस्ट हो गई, सवाल ये है। बहरहाल मैं इसका जवाब देता हूँ। जब हम चेयरमैन बने तो सबसे पहली योजना में इसको भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो योजना जो है वो पास नहीं हो पाई, और वो लिंगर ऑन होती रही कि भाई ये अब आने वाला है, इसका पैसा अब आने वाला है, लेकिन वो नहीं आ पाया। अब जो भी कम पैसे मिले थे, देखिए वो रोड भी चलता है, लेकिन और शहर में बहुत सारी जगह बहुत ज़रूरी सड़कें बननी थी, बहुत ज़रूरी नाले बनने थे, तो हम लोगों ने वहाँ करवाया, वहाँ नहीं हो पाया। इस बार इंशाल्लाह वो ज़रूर हो जाएगा।
चलिए, ये सवाल भी है और रिक्वेस्ट भी है। ये आपकी मोहब्बत है कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो जनता जनार्दन तो बहुत बड़ा होता है अरशद भाई, वो आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन वो आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि इस रोड को आप काजी ज़ाद जान के जो आप समझ गए हैं। जी मैं समझ गया हूँ जी। हमने जो सवाल किया उसका हमने आपसे जवाब देने की कोशिश करी। इनका कहना है कि नगर की मेन मार्केट में सुबह के समय सफाई कर्मचारी कूड़ा निकालते हैं, दिन निकल जाने के बाद जब लोग अपनी दुकान के शटर खोलते हैं तब गंदगी वहीं पड़ी रहती है, सफाई कर्मचारी गंदगी उठाकर नहीं लेके जाते। मार्केट के लोगों का सवाल, मार्केट के लोगों का सवाल ये देखिए, बहुत सारी बात बहुत बार ऐसा भी होता है कि कचरा उठाने वाले जो कूड़ा उठाने वाले अपना कूड़ा उठा के ले गए हैं और उसके बाद में कचरा फेंकता है, तो उनको लगता है कि भाई शायद उठा के मतलब कचरा डाल दिया, उठा के नालियों का जो कचरा वो बाहर निकाल देते हैं सुबह को, वो फिर शटर उठाते हैं तो वो कचरा वहीं पड़ा रहता है, दुकानदार को परेशानी होती है। हाँ, अब देखिए तो पूरे अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग एक निजाम चेंज कर रहे हैं कि जो नाली और नालों का जो कचरा है वो रोड पे ना पड़े जी। तो ये आगे वो काम भी खत्म हो जाएगा, वरना यूजुअल इसका प्रोसेस क्या होता है कि कचरा निकाल के बाहर रखा जाता है जिससे कि वो सूख जाए, और उसके बाद में जब वो सूख जाता है तो फिर उसको जो डंपिंग ग्राउंड में भेज दिया जाता है। तो अभी तक तो यही प्रोसेस था, सब जगह ऐसा ही है, पूरे जिले में ऐसा है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये हम लोग मॉडर्न मशीन्स लेके आ रहे हैं, तो ये जो नालियों से जो कचरा रोड पे डाला जाता है ये काम ही खत्म हो जाएगा। चलिए, आप डिजिटल करना चाहते हैं चांदपुर को, जैसा आपने बताया झाड़ू की जगह वो मशीन आएगी, वो मशीन सफाई करेगी जी। चलिए, शहर चांदपुर की बात तो छोड़िए, नगर पालिका के निकट ही श्री राम कॉलोनी के सामने गली नंबर 2 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। चेयरमैन साहब, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नगर पालिका में 10 रुपए आते हैं और 100 रुपए का काम होता है, शहर में 100 रुपए का काम होता है। आपकी नॉलेज में है राम कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी गली नंबर 2 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। जी जी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि शहर में 10 रुपए आते हैं, नगर पालिका में 10 रुपए आते हैं और 100 रुपए का काम होता है। तो 10 रुपए में पूरे शहर का काम नहीं हो सकता। जब 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए चाहिए, तो अब उसका होता क्या है कि अगर आप ये चांदपुर की बात नहीं है, पूरे जिले की बात है, और मैं ये आम जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना काम कराना है, जो भी चेयरमैन है, जो भी मौजूदा चेयरमैन है, आप उसके पास जाएं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ नगर पालिका में एप्लीकेशन देते हैं और वो फाइलों में दबती रहती है वो। तो जो अगर काम कराना है तो आपको चेयरमैन के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 10 रुपए आते हैं और 100 रुपए का काम है, तो जो ज्यादा पीछे पड़ता है 10 रुपए से उसी का काम हो जाता है। गली के निवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बदहाली पर आंसू बहा? जी, मुझसे आकर मिलें और इंशाल्लाह इस बार अगर चेयरमैन आपकी दुआओं ने बनाया तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे उसको। चलिए, जो राम कॉलोनी के लोग हैं गली नंबर 2 के, अगर वो चेयरमैन साहब से मिलेंगे, अरशद अंसारी साहब से, तो हो सकता है वो उसका जो भी समाधान उचित होगा वो कराने की कोशिश करेंगे। आपका सवाल सही था। अभी सवाल आया है, ये देखिए क्या सत्यता है तो आप बताएंगे। लोगों का कहना है, चांदपुर के नगर के लोगों का, कि चांदपुर में गर्मी में ठंडे पानी के फ्रीजर पालिका की ओर से शहर में लगाए गए थे, वह सिर्फ शोपीस बने हुए हैं, कभी सफाई नहीं होती। फ्रीज की गंदगी का आलम यह है कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं सफाई ना होने की वजह से। अब जो है, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत ऑटोमेटिक आधुनिक मशीन लेकर आए हैं जिसमें ठंडा ही नहीं गर्म पानी मिलेगा, और उसमें टच बटन है। अगर आप टच करेंगे तो ही पानी निकलेगा, उसमें ना पानी की वेस्टेज है, ना पानी एक्स्ट्रा बहेगा, ना कीचड़ होगी, ना गंदगी होगी। पहली बात, टोटली स्टेनलेस स्टील की मशीन बनी हुई है, तो सफाई भी रहेगी। तीसरी बात यह है कि जो उसमें आरओ का पानी है, अगर आप उसके पानी को मैच करेंगे और बिस्लरी के पानी को मैच करेंगे तो टीडीएस बिल्कुल सेम है। तो पुराने फ्रिज थे, कुछ ख़राब जल्दी हो रहे थे, तो उसी की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन्स मंगवाई हैं, और अब आने वाले वक्त में लोग ठंडे और गर्म पानी का, जो कि आरओ का पानी होगा, बिस्लरी जैसा पानी होगा, जो एक गरीब ठेले वाला होगा या रेडी वाला होगा, तो वो भी अब बिस्लरी का पानी पी सकता है चांदपुर में, उसके लिए सुविधा कर दी गई है। पिछले 5 साल में जो गर्मी रही है उसमें लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने जहाँ से भी कंप्लेंट मिली वो सब ठीक कराए गए हैं, लेकिन मशीनें बहुत पुरानी थी। देखिए, आपके घर में ये फ्रिज चलता है, 10-12 साल चलता है, पुरानी मशीनें थी, वो एक ठीक हो रही थी, एक खराब हो रही थी, एक ठीक हो रही थी, खराब हो रही थी। तो इस समस्या को लेकर ही हम लोगों ने सबको ही रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। फ्रीज जो लगे थे वो जनता की खिदमत के लिए लगे थे, जाहिर सी बिल्कुल लगे थे जी। आपने कहा 10-12 साल में फ्रीज खराब हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात, लेकिन 5 साल में फ्रीज खराब हो रहे हैं, पानी लोगों को नहीं मिल रहा। एक गरीब आदमी जो प्यासा है वो जब पानी पे जाता है तो ना तो पानी आ रहा है, ना वहाँ पे कोई ऐसी सहूलत है, ठंडा तो छोड़िए, वैसा सादा पानी भी नहीं आ रहा। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि गंदगी से वो शोपीस बने हुए हैं।
नहीं देखिए, ऐसा होता है कि अगर एक फ्रिज कहीं ख़राब पड़ा है और आप पानी पीने गए तो आप तो कहेंगे जी सारे शहर के ख़राब पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कोशिश और कीजिए वो एक फ्रिज भी सही हो जाए। हाँ जी, मैंने तो रिप्लेस कर दिए हैं, अब खराब ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। नई टेक्नोलॉजी के नए मशीन आ कोशिश गए हैं। कीजिए कि एक पॉइंट भी ना हो कमी का। अगर आप ऐसे चेयरमैन बनते हैं तो शायद जनता को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जनता की इन 5 साल में परेशानियां आई हैं जी, जी। वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी इस बात को इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि आम नागरिक जो है उनका हक है आपसे सवाल करने का। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके सवाल का जवाब देना, उसको सही कराना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। चांदपुर के मोहल्ला शाह चंदन पानी भराव की समस्या बारिश में हो जाती है, उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडियो में कुछ शाहचंदन मोहल्ले के ही लोग बैठे हुए हैं, तो बताएंगे कि कहाँ पानी भरा हुआ है। शाहचंदन में कहीं पानी बारिश नहीं के भरता है। समय पानी भर जाता है। बारिश के समय में कहीं पानी नहीं भरता, जो जल भराव होता है। जल। देखिए, जब बारिश होती है, तेज होती है, तो पूरे शहर में पानी भरता है, सब शहरों उसकी में कोई भरता है। निकासी के नालियों की नहीं, सफाई ऐसा कुछ नहीं है शाहचंदन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी, शाहचंदन में बारिश का पानी भर जाता है, उसकी निकासी का कोई समाधान? भाई 3 लोग शाहचंदन मोहल्ले के बैठे हुए हैं, आप उनसे उसके चाय प्रोग्राम के बाद पता कर लीजिएगा। चलिए, चेयरमैन साहब का कहना है कि शाहचंदन के अंदर जो है कोई ऐसी समस्या नहीं है। जिन्होंने सवाल किया है वो भी शाहचंदन के ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपकी ओर से फिर भी शाहचंदन के अंदर कोई समस्या है? आप अगर हम आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है शाहचंदन के अंदर क्या समस्या हो सकती है? देखिए, शाहचंदन की सड़कें वगैरह बहुत बदहाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 90% शाहचंदन की सड़कें बन गई हैं जी। और जैसे मैंने आपको बताया 75% तकरीबन शहर की मेन सड़कें सारी बन चुकी हैं। जी। तो शाहचंदन, काजीजादगान, पतियापाड़ा, ठीक है, मुफ्ती सराय, ये जितने भी मोहल्ले हैं और भी कटकुई वगैरह जितने भी हैं, सबकी जहाँ जहाँ समस्या थी हम लोगों ने मेन मार्ग, हमने ऐसे ऐसे रोड बनवाए जो पिछले 55-60 सालों से नहीं बने हुए हैं। चांदपुर के मेन बाजार का मार्ग सब हम लोगों ने बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, 5 साल में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने 5 साल में बहुत कुछ किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल मिल गए तो चांदपुर में फिर अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि 100% चांदपुर की सड़कें और नाले सब बने हुए हैं। अरशद भाई, चांदपुर की आवाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अदबदार और बहुत ही तहजीबदार है, और बेशक। वो चाहती है कि हमारा चेयरमैन भी सलाहियत से भरा हुआ हो। हालांकि लेडीज सीट है, महिला सीट है, लेकिन फिर भी चेहरा जो था वो सिर्फ अरशद अंसारी साहब का था। वालिदा तो आपकी थी, लेकिन चेहरा आपका था जिस पर लोगों ने विश्वास जताया था 2017 में, और एक बड़ी जीत आपको दिलाई थी। और जिस तरह से अरशद अंसारी शहर में जीप कार से सवार होकर जनता के बीच निकलते थे चुनाव के दौरान, उस दिन के बाद फिर किसी दिन हमने उनको नहीं देखा। देखिए, चांदपुर में अब मैं मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ। जीप, खुली जीप में जब आप पहले खुली जीप में था, मैं जीप से मोटरसाइकिल पर आ गया हूँ। तो अब जो है माशाल्लाह रोज सैकड़ों नहीं हजारों लोगों से मेरी दुआ सलाम होती है, और मोटरसाइकिल में घूम रहा हूँ। तो ये जो शिकायत है ये भी शायद इस वक्त आपका कहना है कि खुली जीप में ना रहकर अब आप बाइक से लोगों मैं मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ। जी, चेयरमैन बनने के बाद। जी। अच्छा, लोगों ने कहा है कि ज्यादा वक्त ओमान में आप गुजारते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कोविड में फंस गया था मैं वहाँ पर। देखिए, चांदपुर मैं हमेशा रहा हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहाँ पर हैं। तो चांदपुर मेरे लिए इतनी दूर है जितना आपके लिए यहाँ से चांदपुर दूर है, मेरे लिए ओमान दूर नहीं है। जैसे चांदपुर से यहाँ आने में हमें तकरीबन 3 घंटे लगे, और ओमान से इंडिया आने में भी तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। अगर मेरी सुबह चांदपुर में हुई है, सॉरी सुबह मस्कत में हुई, तो शाम मेरी चांदपुर में हो जाती है। तो मेरा काम कारोबार वहाँ है, मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ, और ये भी नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने चांदपुर को बहुत वक्त दिया है, और जितना भी वक्त दिया है मैंने उसमें 100% अपना काम करने की कोशिश की है। चलिए, कुछ अच्छे भी सवाल लोगों ने जब पूछा है अरशद भाई के। अरशद भाई बहुत अच्छे अखलाक के आदमी हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, और इस बार भी दोबारा चुनाव मैदान में है और अरशद भाई ही चुनाव जीतेंगे, ये लोगों का कहना है, लोगों का मानना। आपके चाहने वालों ने भी मैसेज किए हैं, हमने भी वहाँ पे अपने जो तंत्र थे, जो हमारे सूत्र थे, हमने दौड़ाए। आपसे जब हमने टाइम लिया तो हमने जो वहाँ पे हमारे जैसे कहते हैं संवाददाता हैं चांदपुर के अंदर, हमने उनसे खुफिया तौर पे लोगों से ऐसे ही बाई वन 10, 20, 50 लोगों से पूछा। ये सवाल हमने कलेक्ट किए आपसे पूछने के लिए। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आपके सामने हमने भी रखी, लेकिन आपके चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कहने लगे 2022 में अरशद अंसारी साहब हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मुस्कुराहट से जीत जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट पे लोग फिदा हैं, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी एक खुशकिस्मती भी समझ लीजिए। अगर 2022 में अरशद अंसारी साहब दोबारा चुनाव जीतते हैं तो चांदपुर के लिए सबसे अच्छी 2 बातें क्या होंगी?
अगर 2022 में हम चुनाव जीतते हैं तो चांदपुर में एक बात तो पहले ही बहुत अच्छी हो चुकी है कि चांदपुर में बहुत सुकून है, बहुत अमन है, बहुत शांति है। इससे पहले 2017 से पहले चांदपुर जो है वो बहुत सारे गुटों में बटा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब चांदपुर, पूरा चांदपुर एक है, उसमें सुकून है, अमन है, शांति है। हमने किसी को एक नाजायज नोटिस भी नहीं भेजा, हमने किसी की पैड़ी नहीं तोड़ी, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सलाम करने में सबसे पहले अरशद अंसारी ने पहल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की मोहब्बतें मिल रही हैं हमें। तो और जो काम हमें करने हैं, तो वही है कि इंशाल्लाह इस बार अगर 5 साल अगर हमें मिल गए, और तो एक तो चांदपुर का कोई भी गली गलीहारा, कोई भी रोड कच्चा नहीं रहेगा, और जो भी नाले हैं वो भी सारे बन जाएंगे। उसके साथ साथ में अब जो हमारा मेन फोकस होगा वो चांदपुर के सौंदर्यीकरण की तरफ होगा, चांदपुर को खूबसूरत बनाने के लिए होगा। एक पार्क हम लोग प्लान कर रहे हैं, पार्क का मिनी स्टेडियम 15 बीघे में जो हमने डंपिंग ग्राउंड जगह ली है, तो वहाँ पे हम क्योंकि सेग्रीगेशन, गार्बेज सेग्रीगेशन का प्लांट लगा रहे हैं, तो 15 बीघे हमारे पास जगह हमने बचाई हुई है उसमें। तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह एक पार्क, हम स्टेडियम बनाएंगे जिसमें क्रिकेट की पिचेस होंगी, प्रैक्टिस पिचेस होंगी, वॉलीबॉल कोर्ट्स होंगे, बैडमिंटन कोर्ट्स होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट्स होंगे। एक और जगह अभी हमारे हाथ लगी है, तो इंशाल्लाह उसमें हम एक इंडोर स्टेडियम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ में जो सफाई का एक जो कुछ समस्याएं आपने बताई हैं, तो अभी ट्रायल के लिए हमने मशीनरी मंगाई है, और जब हमारे ट्रायल कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे चांदपुर की सफाई जो है वो आधुनिक मशीनों से होगी। तो चांदपुर में ना तो कहीं कचरा रोड पे फेंका जाएगा, ना कहीं नाले नालियों को निकाल कर रोड पे फेंका जाएगा, और डोर टू डोर कलेक्शन होगी गार्बेज की। तो चांदपुर जो है बहुत साफ रहेगा, बहुत सुथरा रहेगा, और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत नाम रखने वाले ने रखा है, चांद से जोड़कर पुर लगाया, और चांदपुर अगर चांद की तरह वो चमक जाए पूरे ज़िले के अंदर। और हम ऐसी आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन बुलाए चांदपुर के चेयरमैन साहिबा को, या आपको पुत्र हैं आप उनके, कि ये चांदपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अव्वल रहा सफाई के मामले में। ऐसी हम भी आशा करते हैं आपसे कि अरशद भाई कुछ ऐसा करें कि चांदपुर चमक जाए, क्योंकि नाम बड़ा मोतबर जिसने भी रखा है, जहन खोल के नाम रखा है कि चांदपुर। पूरे ज़िले में बहुत नाम है, लेकिन एक अच्छा नाम जब आता है लबों पे चांदपुर, तो वाकई वहाँ के जो सलाहियतमंद लोग हैं उनकी एक जहन साजी, उनके कार्य करने की एक तरीका वो जहन में आ जाता है। मेहमान नवाज लोग हैं चांदपुर के, उन्होंने आपको चुना है। देखिए अरशद भाई, बड़े लोग आजीज़ी और मोहब्बत आपसे करते हैं, आपके मुस्कुराहट पे लोग मेहरबानी और ये समझ लीजिए कुर्बान है कि अरशद भाई बहुत अच्छे अखलाक के हैं। बड़ी उम्मीदें आपको नौजवानों से जुड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है चांदपुर में? शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक माशाल्लाह बहुत सारे चांदपुर में चेयरमैन गुजरे हैं, किसी ने भी जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं किया। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि जितने भी चांदपुर में सरकारी स्कूल हैं हमने सबकी मरम्मतें कराई हैं। जहाँ नए कमरे बनाने की ज़रूरत है वहाँ नए कमरे बनाए हैं, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हमने पैदा की हैं। और अब जो आज से 5 साल पहले चांदपुर के सरकारी स्कूल थे और अब जो सरकारी स्कूल हैं, आप उनमें जाके डिफरेंस खुद ब खुद देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। एक बंद लाइब्रेरी पड़ी हुई थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसको हमने रेनोवेट किया है, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 10 डेज उसका भी एक उद्घाटन हो जाएगा और वो लाइब्रेरी भी शुरू हो जाएगी, जिसमें बच्चों को वाईफाई की सुविधा मिलेगी। बच्चे कोई भी आके वहाँ फ्री में वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं सुकून के साथ। तो अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने यही काम किया है। एक नगीने के चेयरमैन मरहूम शेख खलीलुर रहमान साहब के बारे में हमने जब जानकारी हासिल की, हम उनके जनाजे में गए, लास्ट टाइम उनका इंतकाल हुआ, तो वहाँ हमने देखा कि शहर बंद था। कोई अच्छी चीज़ है, उसे हमें लोगों तक मैसेज पहुँचाने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपकी भी एक जिम्मेदारी है चेयरमैन की। पता चला सारे स्कूल बंद हैं। हमने लोगों से पूछा भाई स्कूल क्यों बंद है, कहने लगे शेख खलीलुर रहमान साहब स्कूल में 50 से 100 बच्चों को फ्री अपने पास से पढ़ाते थे। आज इसलिए उस फरिश्ते जैसे आदमी, फरिश्ते सिफत आदमी का इंतकाल हुआ है तो स्कूल बंद है। कचहरी क्यों बंद है? कचहरी इसलिए बंद है कि वकीलों ने बताया खलीलुर रहमान साहब नगीने के अंदर तमाम गरीबों के मुकदमे, नाजायज़ मुकदमे खुद लड़ते थे, खुद फीस देते थे वकीलों को कि इनसे पैसे मत लेना। खलीलुर रहमान साहब की वजह से कचहरी बंद हो गई इनके इंतकाल पे। रिक्शा क्यों बंद हुई? कि रिक्शा के परिवार वालों से जुड़े रहते थे, कोई गरीब रिक्शा वाला है उसकी मदद करते थे, खूब मदद करते थे। कहना ये चाहते हैं ऐसी शख्सियत बन के जाइए, जीते जी नहीं मरने के बाद। और उनके जनाजे का हमने लाइव चलाया था, हज़ारों लोगों ने बिग नॉर स्पीड न्यूज़ पर लाइव देखा था। पूरे ज़िले की शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी और सबकी आंखें नम थी। वो आखिरी सफ़र था, उस आखिरी सफ़र में खलील साहब बता के गए हैं कि काम कैसे होने चाहिए।
खिदमत खल्क कैसी होनी चाहिए, चेयरमैनी कैसी होनी चाहिए। वाकई काबिल तारीफ शेख खलीलुर रहमान साहब, और उसका तोहफा ये मिला कि 25 साल उनका एक छत्र राज नगीने पर रहा, और नगीने के अंदर 25 साल उन्होंने चेयरमैनी की। ये बड़ा एक तवील वक्त है। क्या कहा जाए तो अरशद अंसारी साहब, गरीबों के लिए क्या आपके लिए उपलब्धियां हैं पालिका की ओर से? जी देखिए, सबसे बड़ा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत मेरे अजीज थे चेयरमैन साहब, और हमारे लिए नज़ीर थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला जी। और कुछ ना कुछ उनके नक्शे कदम पे चलने की भी हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और अपने मुंह से ये बताना देखिए मुनासिब नहीं समझोगे भाई मैंने चांदपुर के लोगों के लिए क्या किया है पर्सनल लेवल पर जी। लेकिन नगर पालिका के लेवल से क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। नगर पालिका के लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह जिले में 3600 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, वो चांदपुर में दिए गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लिए, जितने मकान चांदपुर में लोगों को मिले हैं इतने पूरे जिले में नहीं, कहीं नहीं मिले हैं। लोगों को मिले हैं, लोगों को मिले हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3600 मकान गरीब लोगों को मिले हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आधार कार्ड बनवाना, और जैसे कि अपना ये आयुष्मान कार्ड बनाना, और इस मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह, आय प्रमाण पत्र, ये सब भी, ये तो खैर मैंने अपने लेवल से कराए हैं, पालिका की तरफ से नहीं कराए, लेकिन सब भी ये मैंने अपने लेवल से कराए हैं। और बाकी जो खिदमत खल्क जी जो है वो अपने मुंह से बताना वो मुनासिब नहीं समझूंगा मैं। बाकी तो आप ये लोगों से पता करेंगे आपको। बिल्कुल, हम लोग चांदपुर आएंगे और वहाँ लोगों से लाइव चलाएंगे, जरूर जाएंगे चांदपुर, और लोगों से जमीनी चौराहों पर और जैसे मोहल्ले हैं वहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि अरशद भाई जब आप चुनाव के बिल्कुल रेडी होगा और चुनाव में कुछ वक्त होगा तो हम जरूर इंशाल्लाह चांदपुर आएंगे, ये वादा है हमारा आपसे, और वहीं आकर हम लाइव चलाएंगे, लोगों से पूछेंगे। श्योर। और दूसरी अहम बात यह है, जिस तरह से और नगर पालिकाओं में कुछ लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं, क्या चांदपुर को भी एम्बुलेंस मुयस्सर हो सकती है अरशद भाई? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं चलें एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो सबसे जो सेकंड लॉकडाउन था उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की महसूस हो रही थी, हर आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कोविड का मरीज हो गया था, मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहा था, और उसके बावजूद मेरे वालिद साहब का कोविड से इंतकाल हो गया था। इसके बावजूद जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हुआ, मैं हॉस्पिटल से आया था, उसके एक हफ्ते के अंदर जब मैं हॉस्पिटल से आया था तो मुझे गोद में उठाकर मेरे रूम तक पहुंचाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, विद इन 1 वीक मैं हरिद्वार से, और मैं ये हल्दौर के पास एक है कन्हैया गैस एजेंसी है वहाँ से, और अपना एक जगह और है जसपुर से आगे एक जगह है, तो वहां से मैं खुद 3 गाड़ियां मेरी डेली आती थी और ऑक्सीजन लेकर आती थी। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चांदपुर के लिए मंगाए हैं, जो कि मेरे पर्सनल लेवल से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 जो है वो चांदपुर के अस्पतालों में मैं उनको डोनेट करूंगा, जिससे कि लोगों को उसका फायदा पहुंचे। 3 मैं अपने घर में रखूंगा कि किसी को जरूरत है, घर पे जरूरत है, तो वो हमारे घर से, हमारे कार्यालय से आके ले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम भी हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो एम्बुलेंस है उसका भी हम करेंगे इंशाल्लाह। पालिका की ओर से जो गरीब बीमार लोग हैं, क्या कभी कोई ऐसा बड़ा कैंप लगाया आपने जो जिससे जरूरतमंद गरीब दवाई फ्री ले सके? पालिका की ओर से नहीं लगाया, लेकिन हमने अपनी ओर से बहुत लगाए हैं जी, पर्सनल लेवल पर हमने बहुत लगाया। जो जरूरतमंद लोग जो है, गरीब लोग जो है, दवाई प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। कोई ऐसा आपका पालिका की ओर से चांदपुर के अंदर, अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा योगदान जो आपने किया हो लोगों के लिए? देखिए मैं जब 5 साल पहले हम वालदा चेयरमैन बनी थी, तो मैं सियासत में भी नया था और नगर पालिका हैंडल करने में भी नया था। तो शुरू में बहुत बताया गया कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो बंदिशें बहुत लगा दी गई, समझने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 1-1.25 साल गुजरा है, इसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। और उसी सिलसिले में जैसे बताया गया था कि जी आप हॉस्पिटल्स आपके अंडर में नहीं आते हैं, जी, तो कोई योगदान ऐसा नहीं हुआ है हॉस्पिटल्स के अंदर। पर्सनल लेवल पे जो मैंने किया मैंने आपको बता दिया। फिलहाल पर्सनल लेवल पे आपने किए हैं लोग? पर्सनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं जी। चांदपुर में आपके प्रशंसक भी हैं और जाहिर सी बात है आलोचक भी हैं। आलोचकों के लिए क्या कहेंगे जो आपकी आलोचनाएं करते हैं? जी, जो आलोचनाएं करते हैं भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए आपकी आलोचना जो है वो मेरे लिए एक तरीके से गाइडलाइन बनती है। अगर आप लोग मुझे कुछ बताते हैं
कि भाई यहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ गलत हो रहा है, तो अगर वो सही है तो मैं उसके ऊपर मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, और आपकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें भी पता चलती हैं, तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि जो क्रिटिसिज्म है भाई वो मस्ट है, ज़रूरी है। तो जहाँ भी मेरे काम में कमी पेशी आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है, चुनाव आने वाले हैं, अगर आपको लगा हो, अपने सच्चे मन पे हाथ, दिल पे हाथ रख के आप कहिएगा, देखिएगा, अगर आपको लगा होगा कि चांदपुर में मैं कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर करने में कामयाब हूँ तो मुझे वोट दें। आगामी चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे? इंशाल्लाह समाजवादी के सिंबल से लड़ेंगे। काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं चांदपुर से, कई नए चेहरे भी हैं शायद, लेकिन हम किसी की आलोचना नहीं करते, क्योंकि सबको लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और लोकतंत्र है जनता का भी, सबको अच्छा चुनने का कि हम हमारा चेयरमैन कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया, क्या जब भी अरशद अंसारी साहब के परिवार से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत माशाल्लाह बहुत एक्टिव है अब, और बहुत समझदार नेतृत्व है हमारा। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी सिटिंग चेयरमैन है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। जो नए चेहरे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का? जी, उनको भी अधिकार है, बिल्कुल। पार्टी जिसको टिकट देगी वो तो ज़रूर लड़ेगा, लेकिन जो सिटिंग चेयरमैन है जहाँ भी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। कम लफ्जों में कहें तो पार्टी के प्रति वफादारी रहेगी आपकी, अगर टिकट नहीं भी दिया तो फिर जब पार्टी में है तो पार्टी के प्रति वफादार तो हैं। बहुत से लोग, ऐसा होता है, टाइम पे आकर टिकट ना मिलने पर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि टिकट अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने चाहो तो टिकट हमारा ही होगा। जब 2017 विधानसभा का चुनाव, जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो 2 बार के प्रत्याशी थे, और हम सियासत में नए नए आए थे, तो तब ले आए थे, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5-6 साल का तजुर्बा हो गया है। फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं आप, फिर नगर पालिका में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? नगर पालिका का जो चुनाव है, देखिए, मैं इंडिया में आया था समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा हम कर रहे थे, लेकिन हम पर कुछ मुकदमे लगाकर हमें फंसा दिया गया, और कोई भी नेता, लोकल नेता हमारी मदद के लिए नहीं आया था। और फिर हम सीधे अखिलेश यादव जी से मिले, उस टाइम मुख्यमंत्री थे वो जी, उनसे मिले, उनसे बहुत मुतासिर हुए, और उनसे मुतासिर होने के बाद, क्योंकि हमने देखा था चीफ मिनिस्टर या नेता वगैरह हमने फिल्मों में देखे थे, टीवी पर देखे थे, उससे पहले कभी मिले नहीं थे। उससे पहले मैं कभी मिला था तो जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं वही सबसे बड़े नेता थे जिनसे मैं मिला था। और जब मैं अखिलेश यादव जी से मिला तो उनकी पर्सनैलिटी देखकर, वो मतलब इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने वेलकमिंग हैं, कि मैं बहुत हैरान रह गया कि भाई नेता ऐसे भी होते हैं। और उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ, उनको देखकर मुझे लोगों ने समझाया कि भाई आप जो हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको समाज सेवा करने नहीं दे रहे हैं, तो पॉलिटिक्स से अच्छा समाज सेवा का कोई अच्छा माध्यम नहीं है। तो इस वजह से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में जब नगर पालिका, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो विधानसभा है, लेकिन चेयरमैनी में तो शहर के हर आदमी खिदमत करते हैं, तो इसलिए फिर वो खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, तो वो जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल खिदमत की, इंशाल्लाह आगे भी खिदमत करने का इरादा है। 2017 में 13,525 लोगों ने आप पर विश्वास जताया कि अरशद अंसारी हमारे चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि चेहरा आपका था, वालिदा, वो तो लेडी सीट थी, महिला सीट थी, आपके भी शायद ये परिसंबंध रहे। तो क्या अरशद अंसारी 13,525 को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी इतिहास बना था, उस टाइम भी 13,525 वोट उससे पहले शायद किसी चेयरमैन साहब को नहीं मिले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जीत का जो डिफरेंस था वो भी शायद ऐतिहासिक जीत का डिफरेंस था। तो इंशाल्लाह इस बार भी वोट भी बढ़ेंगे और जीत का डिफरेंस भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। यकीन है आपको? पूरा यकीन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्गदर्शक थे वो, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, पूरे इंडिया के लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने आपस में मिलजुल के कैसे रहना है, आपस में एक समाज में कैसे रहना है, उन्होंने हम सबको वो दिशा दी थी, दशा दी थी। और
उनके जाने से पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन अखिलेश जी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी उनका नाम और उनका काम दोनों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपने भी संगठन की बात करी कि मैं अखिलेश जी से बड़ा मुतासिर हुआ, बड़े लोग आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपके उसी समाजवादी पार्टी का अभी तक यहाँ पर जिला अध्यक्ष नहीं है, जिले में थोड़ा संगठन की बात करते हैं। संगठन बड़ा कमजोर है देखा जाए तो। नहीं, अभी क्या हुआ है, अब देखिए मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, तो इसी कारण अभी तक जो है जो जितनी कमेटियां वो बन नहीं पाई हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही वो सारी कमेटियां बन जाएंगी और फिर ये पहले तो इस चेयरमैन के चुनाव के, निकाय चुनाव के, उसके अपने 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लग जाएगी। संगठन किसे आते हैं? अरशद भाई को शायरी बहुत अच्छी आती है, एक शेर सुनवा दीजिए। ये गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास, मैं शायरी में बहुत कमजोर हूँ। बस कुछ सुनता हूँ, कहने का कुछ अच्छा, अगर 2 लाइनों का आप शेर सुना दें जिससे लोग मोटिवेट हों, और एक अच्छी 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो अपने चाहने वालों के लिए या अपने आलोचकों के लिए कोई 2 लाइनें ऐसी आप सुना दें। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे कोई शेर याद नहीं है। चलिए, अरशद भाई को शेर शायद इन्होंने कहा कि सुनने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं इनकी शान में एक शेर कहना चाहता हूँ कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। अशोक साहिल साहब का बड़ा कीमती शेर है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अरशद भाई, आप इसी तरह से जुड़े रहें और हमेशा तरक्की करें, और हमारी उम्मीद और हमारी दुआएं आपसे हैं कि आप जनता के खूब काम आएँ, खूब लोगों का दिल से मेहनत के साथ उनकी खिदमत करें, उनके जहन पे आपका नाम रहे, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इतनी सलाहियतें दें कि आप हमेशा लोगों की खिदमत करते रहें। और जैसे हमने अभी मिसाल दी कि नगीने के एक चेयरमैन खलीलुर रहमान साहब, अल्लाह उनकी जन्नत माला मुकाम दे, उन्हीं की तरह, उन्हीं की तर्ज पर सारे चेयरमैन काम करें और एक मिसाल बनकर जाए इस दुनिया से कि हमने भी इंशाल्लाह लोगों की खिदमत की है। आखिर में ये पूछेंगे, हमारा टाइम होता है 40 मिनट, लेकिन 45 मिनट का आपका हो गया, 5 मिनट आपके अखलाक की वजह से हमने एक्स्ट्रा लोगों के बीच में रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे चांदपुर की आवाम से? मैं सबसे पहले तो चांदपुर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे 5 साल पहले एक जिम्मेदारी दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं और बहुत सुकून के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अखलाक के साथ ये 5 साल गुजरे हैं। आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा मुझे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने पहले खिदमत का मौका दिया। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने में कामयाब हुआ हूँ, अगर मेरी वजह से आपका सर फख्र से ऊंचा उठता है, तो मुझे दोबारा वोट दीजिए। इंशाल्लाह इस बार जो है चांदपुर नज़ीर रहेगा पूरे प्रदेश के लिए, बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि चांदपुर एक नगर पालिका ऐसी है जहाँ पे नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं, और उन आइडियाज़ को इंशाल्लाह पूरे प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग उनको कॉपी करेंगे, उनको नकल करेंगे, उनसे सीख लेंगे, प्रेरणा लेंगे, और अपनी शहर को, अपने पंचायतों को और अपने देश को खूबसूरत और बेहतर बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। अगर आप चुनाव मैदान में, एक और सवाल बनता है, अगर आप चुनाव मैदान में लड़ते हैं, अल्लाह न करे आप हार जाते हैं, तो क्या खिदमत का जज्बा बरकरार रहेगा? देखिए, मैं तो ये जो पॉलिटिक्स है सिर्फ कर ही खिदमत के लिए रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स एक माध्यम है खिदमत करने का। अगर वो माध्यम ख़त्म हो गया पॉलिटिक्स का, तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल अरशद अंसारी पीछे हट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अरशद अंसारी ने उससे पहले जितनी भी खिदमत की है अपने माध्यम से की है, और आगे भी ये जो सिलसिला है देखिए जुड़ा हो गया है। मैं 10 साल का था जब चांदपुर से चला गया था, और मैं जब चांदपुर लौटा वापस तो मैं 40 साल का था। तो अब जो ये रिश्ता है इंशाल्लाह ज़िंदगी भर का है, और कहीं ना कहीं पहले तो एक ये था कि भाई जहाँ मरेंगे वहीं दफना देना, लेकिन अब ख्वाहिश यही है कि अपनों के बीच में रहें और अपनों के बीच में ही जब मौत आए तो दफनाए जाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे चांदपुर के चांद अरशद अंसारी साहब। उन्होंने बताया कि जब अपने शहर से मोहब्बत होती है तो वही बात आई है कि दफीना अपने शहर में होना चाहिए। तमाम दुनिया में घूमने के बाद जब अपने गांव से, अपने शहर से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है तो वहीं दफीना होता है। बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिए। हालांकि अभी शायद राजनीति में इतना दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इनका एक बात बहुत बढ़िया लगी, खिदमत के जज्बे से राजनीति में आए हैं
और इन्होंने कहा है कि अगर दोबारा जनता ने इन्हें चेयरमैन बनाया तो और ज्यादा खिदमत एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल मशीनों के साथ ये चांद बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआएं हैं कि खूब ये लोगों के काम आए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर कोशिश करेंगे कि जब ये चेयरमैन बने फिर इन्हें दोबारा बुलाएं और उस चेयरमैनी के साथ ये अच्छा एक अपनी पारी खेलें, लोगों की खिदमत करें, लोगों की जो परेशान हाल लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी खूब मदद करें, उनकी दुआएं इनके साथ रहें। हम ऐसी दुआओं के साथ अरशद भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस छोटे से कार्यक्रम शख्सियत में दिया। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई कार्यक्रम में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।